मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया है, वो भी एक दिन नहीं, 12 मास 36 दिन। वहाँ पर महिलाएं बाल्टी से पानी भर करके चौक से लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक ले जा रही है। तो सुविधा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं रहेगी। मैं स्वच्छ और ईमानदार महिला हूँ और ईमानदारी से अपनी कर्मठता से जनता का अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाने का। जाति पाति तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और वार्ड में जो कह रहे हैं कि वार्ड में सिमटेंगे, तो वो महापौर के लायक ही नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार धुआंधार हम बता दें कि प्रत्याशियों का जनसंपर्क चल रहा है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी कि 28 दिसंबर को चुनाव होंगे, उसके बाद कल हमने दिखाया था और आज भी दिखाएंगे कि देखिए किस तरह धुआंधार जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में जनता की समस्या को जानने, जनता को बताने कि जो आपकी विपत्ति है विगत 5 वर्षों में, 10 वर्षों में दरभंगा का जो विकास नहीं हो पाया, शहर का गली संकीर्ण हो गया है, नाले नहीं बने, साफ सफाई नहीं हुई, इन सब को लेकर के हम बता दें अभी एक प्रत्याशी हैं धर्मशिला गुप्ता, जो मेरे प्रत्याशी हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं, लेकिन इन्होंने जो सेवा की है उसके बल पर वो आज चुनाव मैदान में है। अभी एक चीज जानना चाहेंगे कि टेंशन तो सब प्रत्याशियों को दे दिया गया, आपको भी टेंशन है क्या? मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया है, वो भी एक दिन नहीं, 12 मास 36 दिन। मैं लगभग 30 वर्ष से काम कर रही हूँ जनता के बीच में, और कोई जाति पाति भेदभाव नहीं। मैंने जातीय भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र भावना की ओर से मैंने सबों के लिए काम किया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, सभी का स्नेह मिल रहा है, युवाओं का हाथ मेरे लिए आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का साथ मुझे मिल रहा है और जनता का भरपूर स्नेह मुझे मिल रहा है। ये चीज लग रहा है कि जनता के नब्ज को कैसे टटोलेंगी, क्योंकि जनता दुखी है, लेकिन नब्ज टटोलने वाला एक होना चाहिए, जो थर्मामीटर पहचानने वाला होना चाहिए। क्या आपने टटोला है जनता के नब्ज को? जी, मैंने नगर निगम पूरी तरह से अकर्मण्यता है उनमें, काम कहीं दिख नहीं रहा है, तो जनता को परेशानियां है। अभी मैं जहां खड़ी हूं वहां पर महिलाएं बाल्टी से पानी भर करके चौक से लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक ले जा रही है। तो सुविधा नहीं है, इनको पाइपलाइन नहीं बिछा है, इनको पानी की आवश्यकता है। तो मैं इनसे इनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं महापौर बनती हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ जो हमारे अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति के लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं, इनको पानी की सुविधा मैं दिलवाऊंगी, पाइपलाइन बिछवाने का मैं काम करूंगी। तो भ्रष्टाचार है ना, क्योंकि पैसा तो लग गया, सब जगह से पैसे भी लिए जा रहे हैं, फिर भी ये स्थिति है। आप कैसे निपटेंगी? आप जानती हैं किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह माफिया लोग बैठे हुए हैं, एक एक डाल पर माफिया बैठे हुए हैं, कैसे लड़िएगा आप? आपको पता होना चाहिए कि जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं रहेगी। मैं स्वच्छ और ईमानदार महिला हूँ और ईमानदारी से अपनी कर्मठता से जनता का अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगी। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जनता का जो उनका मतलब उनका जो सम्मान होना चाहिए, उनका जो काम होना चाहिए, वो उनके दरवाजे तक पहुंचेगा। एक बार लहरियासराय से दरभंगा गुजरने पर कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। अतिक्रमण पर कोई प्रत्याशी बोलने को तैयार नहीं है कि मेरा वोट बैंक कट जाएगा, लेकिन हजारों लोग परेशान होते हैं। अतिक्रमण पर क्या कंसेप्ट है आपका, क्या एजेंडा रहेगा? जी, अतिक्रमण तो है, और क्या कहते हैं, ट्रैफिक भी जाम होती है। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, तो वो मतलब अपनी गाड़ी से आते हैं, उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो अपनी दुकान के सामने लगाते हैं गाड़ी। तो मैं सबसे पहले जो हमारे लोग हैं, व्यवसायी वर्ग हैं, तो उनके लिए मैं पार्किंग की व्यवस्था करूंगी, ताकि उनकी गाड़ियां एक जगह लगे और हमारा जो यातायात चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, आम जनों को कोई समस्या न हो, उनको अच्छे से उनका मतलब कि जीवन चले, उनको सब सुख सुविधा मिले नगर निगम की ओर से, ये मैं काम करूँ। नगर निगम का, दरभंगा नगर निगम का पोजीशन जो नीचे आ गया है, आपने सुना होगा सर्वे में 8वां पोजीशन से नीचे है, क्या क्या करेंगी आप जिससे ये पोजीशन ऊपर पहुंचे? दरभंगा नगर निगम में पैसे की कमी नहीं है। हमारे मतदाता बंधु उनको टैक्स पे करते हैं,
जरूरत है सिर्फ इच्छा शक्ति की, काम करने की इच्छा शक्ति की जरूरत है, कर्मठता की जरूरत है। और नगर निगम के अंतर्गत जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको काम पर मतलब कि ईमानदारी पूर्वक लगाने की जरूरत है। मतलब एक सिस्टम जारी करने की जरूरत है, नगर निगम का संचालन सही ढंग से हो इसकी जरूरत है। इसके लिए एक अच्छे पढ़े लिखे महापौर की जरूरत है जो नगर निगम का संचालन सही तरीके से कर सके और हमारे जो मतदाता बंधु हैं जो हमें टैक्स पे करते हैं उनको उनकी सुविधा, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो या ट्रैफिक की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, उनके घर तक उनका जो मतलब अधिकार है उनके घर तक। अंतिम सवाल, वार्डों में बट गए हैं प्रत्याशी, कई प्रत्याशी कहते हैं हम मात्र 5-6 वार्ड में ही इतना वोट लेंगे कि बाकी वार्ड की जरूरत नहीं है, हम अपने जाति का इतना वोट ले आएंगे कि हमें दूसरे जाति का वोट का जरूरत नहीं है। ये क्या खेल चल रहा है? ऐसे क्या असर करेगा जनता पर? बिल्कुल नहीं, जाति पाति तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और वार्ड में जो कह रहे हैं कि वार्ड में सिमटेंगे तो वो महापौर के लायक ही नहीं है। महापौर 1 से 48 वार्ड तक सभी वार्डों में जनसंपर्क अभियान मेरा जारी है। आप देख रहे हैं कि मेरा घर लहरियासराय है और मैं दरभंगा में जनसंपर्क कर रही हूँ। मेरे लिए 1 से 48 वार्ड समों का मान बराबर है। मैं सभी वार्डों में अपना जनसंपर्क कर रही हूँ और सभी जगह से मुझे मतलब ये समर्थन मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का हाथ मिल रहा है, महिलाओं का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता मालिकों का समर्थन मिल रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ कितनी महिलाएं हैं जो कि जनसंपर्क अभियान में जरूर कुछ न कुछ समस्या होगी। अच्छा, क्या समस्या लग रहा है आप लोग, क्या लग रहा है 10 वर्षों में क्या हुआ? पानी की समस्या है यहाँ पे। पानी का मतलब कि उसे दे दिया, घरे घरे टंकी नहीं दिया घर सब में। साफ सफाई हो रहा है? साफ सफाई तो फिर हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए सो साफ सफाई तो हो ही रहा है। जी हाँ। पानी का दिक्कत? जी पानी का दिक्कत है। आपको क्या दिक्कत है? हम लोग को मौसमाती नहीं हुआ, ने राशन कार्ड बना, कुछ नहीं बना है। नहीं, पैसा होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, मालूम है आपको? हमरा अपना घर का पैसा ज्यादा मिलता है, मालूम है आपको? बाबा मालूम है क्या होल्डिंग टैक्स भी बढ़ गया? होल्डिंग टैक्स तो बढ़ ही गया है। बढ़ गया? बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? वो उस हिसाब से सुविधा मिल रही है? सुविधा तो ठीक है, ये मगर पानी का कष्ट है। पानी कितना दिन से नहीं आता? पानी तो आज से जमाना से पानी गली में नहीं है, आ ही नहीं पानी, ना कभी नहीं आया। तो हम बता दें, देखिए ये जनसंपर्क अभियान है और जनसंपर्क अभियान के मार्फत जनता को ये बताने की आवश्यकता है कि किस तरह का प्रत्याशी का चयन करे। पूरे दरभंगा ओवरऑल यानी 1 से लेकर के 48 वार्ड तक उसकी नजर हो, उसके लिए सब बराबर हो, सबके बारे में सोच सके, कोई जाति धर्म की बात ना हो। ऐसे ही प्रत्याशी पूरे, क्योंकि देखिए अगर 5 वार्ड के जो प्रत्याशी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं 5 वार्ड से बल पर जीतेंगे, वो बाकी प्रत्याशी बाकी वार्ड को हाशिए पर छोड़ देंगे, कभी विकास नहीं होगा। लेकिन जो 1 वार्ड से लेकर के 48 वार्ड तक के जनता के बीच में रहेगा और जनता के विकास की बात सोचेगा, वही प्रत्याशी आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा ताकि दरभंगा का सर्वांगीण विकास हो सके। देखते रहिए, लगातार हम दिखाएंगे आपको दरभंगा में जब प्रत्याशी जनसंपर्क में निकलते हैं तो क्या बातें होती है।